लेकिन अब सवाल यह कि बलूचों की कहानी क्या है। तो बलूचों की कहानी जो है वो भी वहीं से शुरू होती है जहां से पाकिस्तान का जन्म हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान कई सारे ऐसी रियासतें थीं जो डायरेक्टली ब्रिटिश शासन में नहीं थी। आजादी के बाद जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको तीन ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप इंडिया के साथ चले जाओ, या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट चले जाओ। और इन्हीं रियासतों में से बलूचिस्तान भी था, जिसमें कलात, खारान, लासबुरा और मकरान की रियासतें शामिल थी। जिन्ना उस वक्त कलात और हैदराबाद दोनों के करीब थे। दोनों के साथ उन्होंने संवाद किया और कहा कि दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएं। हालांकि इंडिया ने बाद में हैदराबाद को अपने साथ शामिल कर लिया। 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई के बाद हैदराबाद इंडिया में शामिल हो गया था। लेकिन इससे पहले ही मुस्लिम लीग और कलात ने घोषणा पत्र पर समझौता कर दिया। दरअसल कलात को डरा धमकाकर बहकाकर जिन्ना ने उन्हें अपने तरफ कर लिया। जिन्ना ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी अलग पहचान को मिटाया नहीं जाएगा। लेकिन जो कलात मुस्लिम लीग की बात मान लिए थे उन्हें सबसे बड़ा धोखा, क्योंकि कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात जिन्ना ने कही थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त सभी छोटी छोटी रियासतों को ऑफर कर रहे थे, उन्होंने कलात को भी ऑफर किया था। कलात के अलावा भी जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद था, भोपाल था, राजस्थान रहा, तमाम इलाकों को जिन्ना ऑफर कर रहे थे कि आप आइए हमारे साथ, आपकी सारी बातें मान ली जाएंगी। जिन्ना की कोशिश थी कि जो हमारे पास आ जाए वो अच्छा है, लेकिन कलात नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन जब इंडिया और हैदराबाद का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस बीच में जिन्ना ने काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया। कलात को ये आश्वासन दिया कि आप हमारे साथ रह लीजिए, हम आपकी अलग पहचान को जिंदा रखेंगे। लेकिन जिस मुस्लिम लीग ने कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात कही थी, उसने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। सेना चला। पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज उठती रही और बलूचिस्तान वाले लगातार पाकिस्तान का विरोध करते रहे। हालांकि बलूचिस्तान हमेशा से फारस और हिंद साम्राज्य के बीच पूरब से लेकर पश्चिम तक एक सैंडविच की तरह रहा। बलूचिस्तान के उत्तर में पड़ोसी अफगानिस्तान को भी तमाम युद्ध का दंश झेलना पड़ा। हालांकि अफगानियों के पास एडवांटेज ये कि उनके पास बड़े बड़े पहाड़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जो बलूचियों के पास थे। स्टेट ऑफ कलात को कई लोग पाकिस्तान का हैदराबाद भी कहते थे। कलात स्वतंत्र रियासत थी जिसने पाकिस्तान से दोस्ती की थी। लेकिन जो जिन्ना शुरुआत में कलात के हिमायती थे, वो बाद में अपना मन बदलते हैं और कलात को अपने जागीर समझ लेते हैं। अब कईयों के मन में सवाल है कि जिन्ना क्यों बदले। 1947 में जिन्ना को रियासतें चाहिए थी। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो पाकिस्तान के साथ चले जाए। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तब जिन्ना बदल गए। वैसे भी सियासत में कोई एक बात नहीं होती है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। इसलिए जो नेताओं के बयान पर भरोसा करता है उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और यही भरोसे के चलते धोखा बलूचों को भी मिला। बलूचों को जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया। भारत और बलूच के संबंध क्यों नहीं बने, ये भी सवाल कई बार उठता है। कई बार ये कहा जाता है कि नेहरू को ऑफर दिया गया था कि बलूचिस्तान को मिला लीजिए। हालांकि बलूचिस्तान और भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण में काफ़ी दूरियां हैं। बलूचिस्तान भले पाकिस्तान में शामिल है, लोगों का मन वहाँ नहीं है। बलूच लोग कई बार इंडिया से जुड़ने की बात करते हैं, कई बार इंडिया से मदद मांगते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बलूच का इलाका अलग है। जैसे जूनागढ़ पाकिस्तान नहीं जा पाया। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का मन बनाया था, लेकिन जूनागढ़ जहां है वहां से पाकिस्तान में रहना आसान नहीं था। इसी तरह जहां कलात है वहां से भारत में रहना मुमकिन नहीं था। कई बार ये भी कहा था कि मुसलमान हैं इसलिए कलात लोग को पाकिस्तान के साथ हो जाना चाहिए। हालांकि मुसलमान और बलूच ये वाला लॉजिक जो है वो यहाँ नहीं चलता, क्योंकि मुसलमान होना काफ़ी नहीं है। और इसका जवाब बलूच के लोग देते हैं। 1947 में मीर गौस बख्श नेशनल पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी संस्कृति ईरान और अफगानिस्तान की तरह अलग है। अगर केवल मुसलमान होने की वजह से शामिल होना चाहिए तब तो दुनिया के सारे मुल्कों को एक हो जाना चाहिए जो मुस्लिम है। ईरान और अफगानिस्तान क्यों अलग है? उन्होंने कहा कि बलूचों को डराया जाता है कि परमाणु हथियारों के दौर में हम रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन बलूच के लोग सवाल उठाते हैं कि जब अफगानिस्तान, ईरान और तमाम ऐसे देश हैं मुसलमान जो अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता को बनाए हुए हैं, तो ये क्यों रक्षा नहीं कर सकते? क्यों पाकिस्तान इनके साथ दमन कर रहा है? ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि पाकिस्तान की इकलौती समस्या बलूच नहीं है। पाकिस्तान 3 तरफ से टूट सकता है। वो जो प्रेगनेंसी का जिक्र हम कर रहे थे, वो ट्रिपलेट्स पैदा कर सकती है।
कैसे? एक बवाल खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से निकल सकता है। एक बवाल गिलगित बाल्टिस्तान से निकल रहा है, और एक समस्या जो है बलूच की हमने आपको बताई। अब सवाल ये है कि अगर भारत हमला कर देता है तो क्या बलूच साथ खड़े होंगे? और न सिर्फ बलोच बल्कि पख्तूनों को लेकर भी ये सवाल होता है। पाकिस्तान के भीतर से फिलहाल कई ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो पड़ोसी पाकिस्तान को परेशान कर सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी ये आवाज़ें आई हैं कई अलग अलग मोर्चों से कि पश्तूनों पर पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार किए हैं और पश्तून इसका बदला ले सकते हैं।